नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में गुरु कृपा से कुछ भी असंभव नहीं। ईश्वर ने मनुष्य को सृजनात्मकता के रूप में एक ऐसी विशेषता दी है जिसके बल पर वह कुछ भी कर सकता है, किसी भी आवश्यकता की पूर्ति कर सकता है, किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है और किसी भी समस्या का समाधान कर सकता है। सृजनात्मकता एक ऐसी क्षमता है जिसके आधार पर व्यक्ति शून्य से भी कुछ सृजन कर सकता है एवं अपनी परिकल्पना को साकार कर सकता है। मानव सभ्यता एवं संस्कृति के विकास की कहानी वस्तुतः सृजनात्मक क्षमता के विकास विस्तार की कहानी रही है। कभी प्राकृतिक भोजन एवं कच्चा मांस खाने वाले आदिमानव ने इसी के आधार पर अग्नि का आविष्कार किया और खाना पकाना सीखा। फिर पहिए की खोज के साथ वाहन का उपयोग करना सीखा। फिर भाप इंजन के साथ रेलगाड़ी और पहली औद्योगिक क्रांति की शुरुआत की। विज्ञान के बढ़ते चरण में विद्युत की खोज, रेडियो तरंगों के आविष्कार के साथ विकास के नए आयाम खुले। 20वीं सदी से मध्य कंप्यूटर के साथ एक नए युग में प्रवेश हुआ और फिर इंटरनेट और मोबाइल के साथ संचार क्रांति के नए युग में प्रवेश मिला और आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता के साथ मानव विकास के नए शिखरों को छू रहा है। विज्ञान और तकनीकी के साथ मानविकी एवं समाज विज्ञान के क्षेत्र में सृजनात्मकता के आधार पर मनुष्य ने साहित्य, कला, संगीत, दर्शन, धर्म, अध्यात्म, समाज विज्ञान, राजनीति, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, वास्तुशिल्प जैसी विधाओं को विकसित किया और मानव जीवन को समृद्ध किया। दैनिक जीवन में सृजनात्मकता कविता, कहानी, गीत, संगीत, नृत्य, पटकथा, सिनेमा व नाना प्रकार की कलात्मक अभिव्यक्तियों के रूप में प्रकट होती है, जो मनुष्य को धरती के अन्य प्राणियों से अलग करती है। इस तरह सृजनात्मकता क्षमता के साथ मानवीय सभ्यता एवं संस्कृति आगे बढ़ी है और बढ़ रही है, लेकिन इन सब का आधार व्यक्ति का स्वयं का सृजन ही है, जिसे सबसे बड़ी कला कहा जा सकता है, क्योंकि सभ्यता और संस्कृति का विकास इसी आधार पर टिकाऊ बनता है। अन्यथा व्यक्ति के अनगढ़, अपरिचित एवं अधूरे सहने पर सभ्यता एवं संस्कृति की विकास यात्रा भी अवरुद्ध हो जाती है। आश्चर्य नहीं कि विश्व में कितनी सभ्यता संस्कृतियों का नामो निशान इसी कारण कालक्रम में मिटता गया, जबकि भारतीय संस्कृति काल के तमाम थपेड़ों को खाते हुए भी जीवंत एवं प्रवाहमान बनी रही और आज पुनः अपने सनातन गौरव के साथ जीवन जागृत होकर अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार हो रही है। इस भूमिका में प्रतिष्ठित होने के लिए जागरूक व्यक्ति को पुनः स्वयं के सृजन में जुटना होगा। स्वयं के सृजन का पहला चरण है स्वयं को जानना तथा अपने मौलिक जीवन लक्ष्य को पहचानना। इसके अंतर्गत कैरियर गोल के आधार पर व्यक्ति आर्थिक सुरक्षा समृद्धि को सुनिश्चित करता है, जिससे परिवार का भरण पोषण संभव हो सके। जीवन लक्ष्य के आधार पर एक अर्थपूर्ण जीवन जीकर परिवार से आगे समाज, राष्ट्र एवं मानवता के कुछ काम आ सके। इसके लिए अपनी विशेषताओं, क्षमताओं व गुणों से परिचय आवश्यक हो जाता है और उसके साथ ही स्वयं के दोष, दुर्गुणों व कमियों का भी परिचय अभिष्ट है, जिससे इन्हें दूर किया जा सके और अपनी मनवांछित संकल्प सृष्टि को रूपाकार दिया जा सके। अब अपने लक्ष्य को नियमित आधार पर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हुए प्राथमिकता के आधार पर अंजाम दिया जाता है। इसके लिए समय का श्रेष्ठतम संयोजन करते हुए आगे बढ़ना होता है। इस तरह नित्य प्रति अपने भव्यतम प्रारूप में स्वयं को तराशते हुए व्यक्ति अपने क्षेत्र का सफल इंसान बनता है और लौकिक क्षेत्र में अपनी सृजनात्मक उपलब्धियों के साथ एक संतुष्ट एवं सार्थकता भरा जीवन जीता है। उपरोक्त चरणों के साथ अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति, अपनी आधारभूत सफलताओं, समस्याओं के निदान व लौकिक विभूतियों के अर्जन के साथ एक सफल जीवन की दिशा में अग्रसर होता है। लेकिन यह सृजन का पहला चरण है। सृजन का दूसरा चरण आत्मविस्तार का है, अपने अनुभव व ज्ञान के विस्तार का है। अपनी अर्जित क्षमताओं के आधार पर समाज, संसार में समाधान का हिस्सा बनकर जीने का है।
जरूरतमंदों की सहायता करते हुए सत्पात्रों को उचित प्रेरणा मार्गदर्शन देते हुए सेवा का भाव है, जो अंततः उसे मानव से महामानव की श्रेणी में लाकर खड़ा कर देता है। निष्काम सेवा के इस पथ पर बढ़ता हुआ व्यक्ति चित्त शुद्धि के साथ आध्यात्मिक सोपानों को पार करता है और आध्यात्मिक परिपूर्णता की ओर बढ़ता है, जो अंततः मुक्ति, मोक्ष, आत्मबोध, समाधि जैसी अवस्था में पहुंचाकर उसे देव मानव की श्रेणी में लाकर खड़ा कर देता है। यहीं पर जीवन में समग्र समर्था का उद्देश्य पूर्ण होता है। सृजनात्मकता के इस शिखर पर पहुंचकर ही व्यक्ति प्रकाश स्तंभ की भांति जीवन विद्या के आचार्य के रूप में अपने आचरण के साथ संस्कृति एवं संस्कारों का संप्रेषण करता है। स्वयं का यह सृजन वांछित कार्य होते हुए भी सरल किंतु कठिन कार्य है। सरल इस माने में कि इसके लिए बाहर के संसाधनों की अधिक आवश्यकता नहीं रहती, सब कुछ अंतर्निहित रहता है जिसे प्रकट करना है। कठिन इसलिए कि इस निमित्त व्यक्ति को स्वयं को ही सृजन की प्रयोगशाला बनाना पड़ता है। मित्रों, जन्म जन्मांतरों के अभ्यासों का सामना करते हुए नए रूप में स्वयं को ढालना होता है। रूपांतरण की इस प्रक्रिया रोमांचक प्रतीत होते हुए भी समय साध्य है और कष्ट साध्य भी, लेकिन असंभव नहीं। सजग, संतुलित एवं नैष्ठिक प्रयास के आधार पर यह साकार होती है, विशेषकर परिवर्तन के इस महान क्षणों में, जब स्वयं महाकाल युग परिवर्तन की प्रक्रिया के लिए उद्यत हो और जब गुरु कृपा का भी साथ हो तो कुछ भी असंभव नहीं रह जाता।